अब हम खामनेई और सद्दाम हुसैन में समानता का विश्लेषण करेंगे। सद्दाम की बात इसलिए क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा कि खामनेई का अंजाम इराक के तानाशाह सद्दाम जैसा होना तय है। सद्दाम की तरह ही खामनेई को ईरान में लोग लटकाएंगे। आखिर खामनेई को सद्दाम जैसा अंजाम भोगने की धमकी देने के क्या मायने हैं? खामनेई और सद्दाम में क्या समानताएं हैं और दोनों की नीति, नेतृत्व और नियति में क्या फर्क रहा है? आज हम उनका पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। सोमवार को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी एक धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि खामनेई के खात्मे से ही जंग का दी एंड होगा। उससे पहले नहीं, इससे पहले इजराइल ने खामनेई को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन ट्रंप ने खामनेई की हत्या के लिए मना कर दिया। ट्रंप ने इजराइल को यह समझाया कि युद्ध में बड़े राजनीतिक रसूख वाले लोगों की हत्या से बचा जाए, इससे तनाव बढ़ सकता है। बाद में ट्रंप ने बयान दिया कि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। हम उन्हें मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। इसके बाद ट्रंप ने खामनेई से बिना शर्त सरेंडर करने को कहा। साल 2003 में भी अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने सद्दाम से इसी तरह बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था। तब सद्दाम ने सरेंडर नहीं किया था। अब खामनेई ने सरेंडर करने के बजाय इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। सद्दाम अगर सरेंडर कर देता तो उसकी जान बच सकती थी। खामनेई अगर सरेंडर कर दे तो जान बच सकती है, क्योंकि तब भी अमेरिका का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन था। अब भी अमेरिका का लक्ष्य कठपुतली शासन लाना है। लेकिन तब सद्दाम अकेले पड़ चुका था। वो कुवैत पर हमले करके और ईरान से युद्ध लड़कर अपने ही देश के शिया और कुर्दों पर किए अत्याचार की वजह से अपनी जो ताकत थी उसको खो चुका था। आज खामनेई भी अकेले पड़ चुके हैं। खामनेई ने भी असंतुष्टों और अल्पसंख्यक सुन्नियों पर खूब जुल्म ढाए हैं। चीन ने इजराइल के हमले को लेकर शुरुआती नाराजगी जरूर दिखाई और यह कहा कि ईरान की संप्रभुता पर हमला हुआ है, लेकिन ट्रंप के एक बयान से चीन को खुश करने की कोशिश की गई। ट्रंप ने कहा अगर G7 में चीन को शामिल किया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। अब ईरान के दूसरे बड़े साझेदार रूस की बात करें तो वो पहले ही यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। ऐसे में वो ईरान को लेकर कोई नए झंझट मोल लेगा ऐसा लगता नहीं है। 2 दिन पहले ही जब पुतिन ने ट्रंप को बर्थडे विश किया, तब ट्रंप ने पुतिन से फोन पर काफी लंबी बातचीत की थी। साथ ही ट्रंप ने कुछ साल पहले G8 से रूस को बाहर निकाले जाने के लिए बुश और ओबामा को जिम्मेदार ठहराया था और खुद को रूस का हितैषी साबित करने की कोशिश की। ऐसे में रूस फिलहाल अमेरिका से पंगे लेने की कोशिश शायद ही करे। सुन्नी मुस्लिम देश वैसे भी ईरान का साथ देने वाले नहीं है। जॉर्डन ने ईरान का एक ड्रोन मार गिराया। सऊदी अरब शांत बैठा है। पाक आर्मी चीफ मुनीर तो ट्रंप के साथ फ्री का लंच कर रहा है। यानी साफ है खामनेई आज बिल्कुल सद्दाम की तरह ही अकेले हो चुके हैं। गौर करें तो इजराइल ईरान युद्ध में खामनेई पर अमेरिका का इल्जाम भी बिल्कुल उसी तरह है जैसा इल्जाम अमेरिका ने सद्दाम पर लगाया था। तब भी यूएस का इल्जाम था कि सद्दाम सामूहिक विनाश के हथियार बना रहा है। अब भी यूएस का खामनेई पर इल्जाम है कि वो दुनिया के लिए विध्वंसकारी परमाणु हथियार बना रहे हैं। तब भी यूएस ने सद्दाम को फांसी को इराक की जनता की आजादी बताया था। अब भी अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की जनता को खामनेई की निरंकुश सत्ता से मुक्ति दिलाने का वादा कर रहे हैं। तब भी अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और आंतरिक असंतोष भड़काकर सद्दाम को उसके ही लोगों से पकड़वाकर फांसी की सजा दी थी। अब भी इजराइल के रक्षा मंत्री ने यही कहा है कि ईरान के लोग ही खामनेई को मारेंगे। इजराइल ने खरीद लिया है अमेरिकन ईरानियन इंटेलिजेंस को। उनको सब पता है कोई जनरल कहाँ बैठा है, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहाँ बैठा है, क्या हो रहा है। दूसरा, जो मीडिया का ये ज़माना है, सोशल मीडिया का, उसमें पूरी तरह से इजराइल हावी है। और तीसरा, जो इन्होंने बात कही है कि अब जो बर्बादी वहाँ पे हो रही है, 80% वहाँ पे इन्फ्लेशन है, महंगाई का भत्ता है, और 60% अनएम्प्लॉयमेंट यंग पीपल के बीच, वही अब सड़क पे उतरेंगे। Zee News।